जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। सभी श्याम भक्तों को, श्याम प्रेमियों को हमारे फेसबुक पेज में स्वागत है। सभी जुड़ जाएं धीरे धीरे, पता चले कि लाइव शुरू हो गया है। सभी को जय श्री श्याम। हाँ जी, लोग जुड़ना शुरू हो गए हैं जी। बहुत ही दिनों के बाद लाइव आए हैं और बहुत बाबा ने व्यस्त और मस्त कर रखा है हम सबको। बाबा इतना दयालु है कि सबकी झोली भर रखी है बाबा ने, और पागन तक बहुत टाइट शेड्यूल बाबा ने कर रखा है। जी, लोग जुड़ना चालू हो चुके हैं। सभी को जय श्री श्याम। मुकेश जी, नितिन जी, आज हम लोग शामली में हैं और आज बहुत दिनों के बाद लाइव आए हैं, पर खेद है कि आज एक ऐसे मैटर के साथ शुभम रूपम लाइव आए हैं जैसा लाइव हम कभी जीवन में करना चाहते ही नहीं हैं। हम कभी भी नहीं चाहते हैं कि ऐसा मैटर लेके, ऐसा कंटेंट लेके हम बाबा के प्रेमियों के सामने ऑफिशियल पेज पे आए, पर कहते हैं ना, पानी है सर से ऊपर। आज मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है, स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि बहुत ही ज़रूरी था शायद लाइव आना, बहुत क्योंकि गंभीर और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का जो लाइव है वो सच कहते हैं, आप सभी का इतना प्यार मिलता है हमें, बाबा की इतनी कृपा मिलती है। ये आज का जो लाइव है और आज जो हम बोलने जा रहे हैं, ये अभिमान में नहीं बोलने जा रहे हैं, स्वाभिमान के लिए बोलने जा रहे हैं। इसमें आप सभी को जो प्यार करते हैं, जो फॉलो करते हैं, जो बाबा के भजनों को सुनते हैं हमारे द्वारा गाए हुए, मैं बार बार बताना चाहूँगा, इसमें अभिमान नहीं है। ये जो बातें मैं अभी बोलने जाऊँगा, इसमें स्वाभिमान है। और हम श्याम बाबा के भक्त हैं, सब बाबा को रिझाते हैं, बाबा को भजन सुनाते हैं। जितने भी कलाकार हैं श्याम जगत में, सभी अपनी अपनी प्रस्तुति देते हैं, अपने अपने तरीके से गाते हैं। कोई कैसा गाता है, कोई कैसा गाता है, सबके अपने अपने अंदाज है। सब अपने तरीके से बाबा को भजन सुनाते हैं। हम भी प्रयास करते हैं कि हमारे द्वारा बाबा का गुणगान हो, बाबा का नाम लिया जाए, और आप सभी हमें इतना प्रेम देते हैं, उसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आज का लाइव है, सेंधवा में एक कीर्तन था अभी, जिसमें राज पारेख जी बहुत ही बड़े गायक हैं, बहुत ज़्यादा ही बड़े गायक हैं। और आज बस इतना ही बोलना चाहूँगा मैं। सबसे पहले ज़्यादा लंबी चौड़ी बात मुझसे कर ही नहीं जा रही है, क्योंकि मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है ये बातें करते वक्त, लेकिन मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि जहाँ पर श्री राज पारेख जी को बुलाने की अपेक्षा हो लोगों की, आप लोगों की इच्छा हो उनको बुलाने की, वहाँ शुभम रूपम को अवॉइड कर दें। उसका रीज़न ये, हमने कभी ऐसा कभी नहीं कहा है किसी गायक के लिए, किसी के लिए भी, कभी भी। और इसमें हमारा अभिमान नहीं है, हमारा स्वाभिमान है कि एक्चुअल में शायद उनके हिसाब से हमें गाने का तरीका नहीं पता है। ठीक है, हम दो दो लाइन की तुड़की गाते हैं, और क्या है माइक, वो उनके हिसाब से हमें माइक मिल गया तो कुछ भी है हम, और रोड शो करते हैं हम। ठीक है, शायद रोड शो जैसा गाते हैं हम। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट ही क्यों करनी है। ठीक है, इस बाबा के कीर्तन में हमारी वजह से कोई दूसरा गायक ऐसी बातें बोले, ऐसी बातें बोलने के लिए विवश हो जाए, ऐसा काम करने में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो हमारी विनती, जहाँ उनको बुलाना चाहें आप बेशक उनको बुलाएं, वो बहुत अच्छा गाते हैं, उनको बुलाएं, और उनको भी 100% अपने तरह से अपनी प्रस्तुति देने दें, और हमारी तरफ से, हमारी वजह से वो परेशान ना हो। ठीक है, और हम भी परेशान ना हो, क्योंकि बड़ा चीप सा लग रहा है ये बातें करने में। ये बातें होती है, अजीब सा लगता है, क्योंकि हद होती है। देखिए, छोटी मोटी बातें सब करते हैं, और पीठ पीछे बातें सब करते हैं। मैं झूठ बोलूँगा कि कोई नहीं करते हैं, सब करते हैं। मैं आपसे सच एकदम ईमानदारी से बात कर रहा हूँ, सब करते हैं, कोई बात नहीं है उसमें। लेकिन कोई चीज़ की हद होती है, कोई चीज़ की कोई तो एक दायरा होता है ना। ठीक है, अब वो दायरा जब लगे कि यार इतनी ज़्यादा नीचता दिखे। ठीक है, अभी सेंधवा गए थे हम लोग, हमें क्या मतलब भाई कौन कलाकार बाहर बैठा है गाड़ी में कि नहीं बैठा है। सेंधवा मध्य प्रदेश। एक बात बताइए, हमें आपने बुलाया है, हम बाबा के कीर्तन में गए हैं, आपने हमें सम्मान से बुलाया, राज पारेख या किसी भी कलाकार के रेफरेंस से नहीं बुलाया है। हमें किसी कलाकार ने थोड़ी बुलाया है, हमें बाबा के प्रेमियों ने बुलाया है। हम गए हैं, हम अपना परफॉर्मेंस अच्छा करने की कोशिश करेंगे कि हम ये सोचेंगे कि बाहर कौन आर्टिस्ट बैठा है भाई, उसे बुरा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वो मंडल वालों का मैटर है ना भाई। ठीक है, वो करें, उनको जो भी बोलना है वो बोले, उनसे बात करें। मैं जो गा रहा हूँ
वो अपना समय जो मेरे मंडल वालों ने निर्धारित किया है वो मैं गा रहा हूं। और 2-2 लाइन की तुड़की, अरे बोलते वक्त शर्म तो करिए, तुड़की शर्म तो करिए। पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़ गई का कितना अंतर है आपको पता है? 11 से 12 अंतर है उस भजन का। कभी गाया है पूरा भजन किसी ने? शुरुआत में आप गणेश जी से लेके, मैं बोलना नहीं चाहता हूं लेकिन मैं विवश हूं। अरे कम से कम वो बात बोलो जो खुद नहीं करते हो, अपनी तो इज्जत करो। अरे यार कुछ भी बोलना, कुछ भी मुझे बोल, कुछ भी आप हमें बोल रहे हो कि माइक मिल गया तो कुछ भी, माइक मिल गया कुछ भी तो आप कर रहे हो, माइक मिल गया तो कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी। रोड शो में जो आर्टिस्ट लोग गाते हैं ना, उनका एटीट्यूड या उनकी लैंग्वेज भी ऐसी नहीं होती है। देखिए कोई जलता नहीं है, जलने वाली बात नहीं है, ये सब बातें अलग है, ये स्वभाव की बातें हैं और अपने अपने स्वभाव की बातें हैं। देखिए इसमें कोई है ना किसी को सुधार नहीं सकता और मुझे भी किसी को सुधारना नहीं है। बस मेरे को इतनी प्रॉब्लम है, अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो जहां मैं गाता हूं वहां मत गाइए, मत आइए। आप बोल दीजिए सबको कि भाई जहां मैं रहूंगा वहां सिर्फ मैं ही रहूंगा। अरे भाई आप गाड़ी में बैठे हो कि आपको कुल्फी वाला घेर रहा है कि क्या कर रहा है, उस बात से हमें क्या मतलब? हमें क्या मतलब बताइए? कोई भी आर्टिस्ट हो, हमें क्या मतलब? हम बाबा का भजन गाने आए, हम अपना भजन गाए, हम 2-2 लाइन गाए, हम रोड शो करते हैं, हम रोड शो करते हैं। 2 लाइन कौन 2 लाइन गाता कौन है? नहीं गाता है? और आप जो कह रहे हैं, आप तो हाँ क्या कह रहे हैं? रोड शो, ठीक है, मतलब देयर शुड बी सम सेंस ना, कॉमन सेंस। आप थोड़ा तो खुद का तो सम्मान करिए कि आप जो चीज बोल रहे हो खुद पे तो आप देखो कि आप करते हो कि नहीं करते हो। हद, पानी है सर से ऊपर, सच में पानी है सर से ऊपर। नो कंट्रोवर्सीज लोग कह रहे हैं, कंट्रोवर्सीज कर भी नहीं रहे हैं, सीधी बात कर रहे हैं कि जो सीधी बात कर रहा हूँ मैं तो कोई कंट्रोवर्सी घुमा फिरा के टॉन्टिंग वे में या किसी और को टारगेट करना वो सब तो नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ आपसे कि जहाँ पे भैया हो वो बहुत ही बड़े आर्टिस्ट है, ठीक है। और बस इतना ही बोलूँगा, हम लोग को तरीका सीखना चाहिए। हम लोग को आप कह रहे हो कि तरीके से भजन गाओ, मतलब अब मैं आऊँ तरीका सीखने? मैं तरीका सीखने आऊँ? अब पिछली बातें या पुरानी बातें या अतीत की बातें तो मैं क्या करूं? शर्म आती है। खुद का पर्चा बांटना अच्छी बात नहीं होती है। वो मुझे शर्म आती है कि मैं अगर बोलना चाहूं तो यार आप लोगों को बोलते थे शुभम मेरी मिरर इमेज है। जब आपको लगा कि मेरा नाम लेके फायदा तब आपने मेरी बड़ाई कर दी। जब आपको लगा कि आपको चिंका लग गया उस समय बुराई कर दी। एक तरफ रहिए, या तो सम्मान करिए या तो मत करिए, दोनों मत करिए, ठीक है। मतलब हम लोग कभी भी इस तरह का कंटेंट लेके ना आज तक लाइव आए हैं और बाबा से यही मनाएंगे कि बाबा कभी जीवन में इस तरह का कंटेंट लेके प्रेमियों के सामने कभी लाइव आने की आवश्यकता ना पड़े। हम भगवान से, बाबा से यही मनाएंगे सच्चे हृदय से। लेकिन बहुत बार अवॉइड किया है, लेकिन क्या है ना, कई बार अवॉइडेंस को लोग है ना छूट समझ लेते हैं जी। लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। अब क्या करें, कोई अगर चुप्पी की बातें समझ ही नहीं रहा है, ठीक है यार, हम इतना क्या क्यों ध्यान देंगे कि किस आर्टिस्ट को क्या मंडल वाले ट्रीट कर रहे हैं, कि वो कितनी देर से बैठे हैं, ठीक है। हमारी वजह से थोड़ी बैठे हैं यार, हमें भी लोगों ने बुलाया है, हमें भी है ना, किसी के रेफरेंस में तो बुलाया नहीं है, हमें भी उन लोगों ने बुलाया, सर सम्मान बुलाया है, भजन सुनने के लिए बुलाया है। वो मुझसे डिमांड कर रहे हैं गाने की, तो मैं गाऊंगा नहीं? मैं अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान दूंगा कि मैं ये सोचता रहूंगा कि भाई उस आर्टिस्ट को क्या बुरा लग रहा है, उसको क्या अच्छा लग रहा है, वो कहीं बुरा तो नहीं मान जा रहा है। वो मेरा लेना देना है। 2-2 लाइन कौन नहीं गाता है? कौन नहीं गाता है? मतलब, और रोड शो, मंडल वाले को क्या बोला क्या नहीं बोला, चलिए वो तो मेरा पर्सनल मैटर नहीं है। मंडल वाले जब सुन रहे तो मैं क्या बोलूं, जो सुन रहे ठीक है। लेकिन मैं यही आज विनती करूंगा कि अगर नहीं, दुश्मनी की बात नहीं है। देखिए नहीं, इसमें कोई दुश्मनी की बात नहीं है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, ठीक है। दुश्मनी वाली बात नहीं है, कोई दुश्मनी की बात है भी नहीं इसमें। जो भैया कह रहे हैं कि ये विचारों का बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं ईस्ट हूँ, कोई वेस्ट है, हो सकता है मैं अताल में हूँ, कोई पताल में है, तो हम लोग प्रोफेशनल सिंगर है, ठीक है। हम इतना माथा नहीं लगा सकते भाई कि भाई कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हाँ, सबकी अपनी निजी पसंद होती है। मुझे भी बहुत सारे आर्टिस्ट निजी तौर पे नहीं पसंद है, बहुत सारे लोगों का गाने का तरीका मुझे नहीं पसंद है, तो वो तो मेरा पर्सनल कॉल है। नहीं पसंद है तो मैं अपने घर पे कीर्तन करूंगा, नहीं बुलाऊंगा उनको,
ठीक है। और अपने भजन को सजाने के लिए सब लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं, अपने भजन को सजाने के लिए, लेकिन इस तरह से आप डायरेक्टली माइक मिल गया तो आप कह रहे हो एक आर्टिस्ट जो गा के गया माइक मिल गया तो कुछ भी, हाँ मतलब माइक क्या भीख मांग के मिला है मुझे? ये कीर्तन, ये बात हो रही है सेंधवा मध्य प्रदेश के कीर्तन मुझे क्या में, भीख मांग के माइक मिला है? जो अभी कुछ दिन पहले हुई है। हाँ जी, आप बताओ, मैं क्या भीख मांग के वहां पे मैं क्या राज पारिक जी से या किसी आर्टिस्ट से भीख मांगा हूं मुझे माइक दे दो? पूरा भजन, अरे पूरा भजन यार खुद तो देखो, हाँ खुद तो देखो। हमारे भजन, मेरे कलेक्शन, मेरे कलेक्शन, बांझणियारा पालना झुलावे सांवरो किसका कलेक्शन है? जाके सिर पे हाथ किसका कलेक्शन है? शुभम रूपम का। बोलो तो सही, सजने का है शौकीन किसका कलेक्शन है? वो इतने सारे डायलॉग्स, तेरे भजनों को गाना, तेरे भजनों को गाना, ये सब बातें बोलना बड़ी चीप लगती है, ठीक है, लेकिन हमको कहने में भी शर्म आ रही है, ठीक है। चलिए ठीक है, ये सब बातें होती रहती है थोड़ी बहुत, इसको इग्नोर किया जाता है, सभी लोग करते हैं, हम लोग भी करते हैं, लेकिन आप स्टेज पे यार इस तरह से, ये बात अभिमान की नहीं है, ये स्वाभिमान की बात है हमारी तरफ से, और जो बोल रहा है उसका तो अभिमान दिख ही रहा है, ठीक है। हम जो आज लाइव आए हैं वो अभिमान में नहीं आए हैं, स्वाभिमान में आए हैं। जिसने कहा है इस तरह से उसने अभिमान में कहा है। देखिए, कभी हमने ऐसा सोचा नहीं था कि हम राज पारिक जी के लिए ये बात कहने के लिए लाइव आएंगे। लेकिन किसी के लिए भी क्यों कहेंगे यार? हमारे बहुत पुराना हम ठीक है, राज को तो मैंने हमेशा से शुरुआत से भाई मान के ही सब कुछ किया है। हाँ। और हम किसी से दुश्मनी क्यों करेंगे यार? बाबा का भजन करते हैं, बाबा की दया से खाते हैं, बाबा की दया से इतना सम्मान मिलता है, ठीक है। लेकिन रोड शो में भी लोग ऐसी बातें नहीं करते हैं, और आप रोड शो की बात कर रहे हो। आप शाम भजन को, शाम संध्या को आप रोड शो कह रहे हो, ठीक है। शाम संध्या रोड शो है, श्याम बाबा का भजन रोड शो है, कीर्तन में और हम लोग रोड शो करते हैं, तभी इतने सारे लोग हम लोग को बुलाते हैं भजन करने। इतना गुस्सा दरबार में, कीर्तन में, इतना क्रोध लेकर, अरे यार भजन कर रहे हो, इतना क्या भजन कर रहे हो? भजन हु इज राज पारिक? राज पारिक श्याम बाबा का भजन है, भजन गाते हैं जी। चलो नाम होता है तो थोड़ा सा इंसान को सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है। हम भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं, हम भी जानते हैं इन चीज़ों को, समझते हैं, सब करते हैं। नहीं करेंगे तो समय के साथ ज़रूरी है जो चीज़ें करनी पड़ती है, लेकिन रोड शो बाबा के कीर्तन को बोल रहे हो यार। रोड शो जैसा कीर्तन करना हो तो हमें मत बुलाओ, मजाक है क्या? हम रोड शो करते हैं। वो कह रहे मजाक है क्या? कीर्तन में क्या हो रहा है? दो लाइन गाते जा रहे हैं, दो लाइन की तुर्की। मैं यहाँ पे इतना देर से वेट कर रहा हूँ। यार आप वेट कर रहे हो, हमें क्या पता आप गाड़ी में वेट कर रहे हो, और हमें पता करना भी क्यों है ये बताइए। एग्जैक्टली। हमें पता, हम अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान दें कि हम ये पता करते फिरें कि भाई उनको कहीं बुरा तो नहीं लग गया, वो कहीं बहुत देर से बैठे तो नहीं है। भाई इतना सम्मान अगर आपको लगता है आप डिजर्व करते हो, तब फिर मंडल वाले हमें तुरंत ही बोल दें। जब मंडल वाले फिर हमें बोल क्यों रहे हैं भजन गाने के लिए? और शायद आप सम्मान उतना ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो जितना लोग देना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। इतना चिढ़ लेके ऐसी बातें करके इसमें अपनी इज्जत जा रही है। लोग दूसरों की इज्जत लेते समय ये भूल जा रहे हैं कि इस तरह की भाषा या इस तरह के शब्द प्रयोग करने से खुद की इज्जत कितनी जाती है, लोग भूलते जा रहे हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ, दुश्मनी, मनमुटाव, सीधी बात करता हूँ, सीधी बात ये है कि भाई आप उनको बुलाइए तो हमें अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि बहुत बड़े आर्टिस्ट है भैया, बहुत ज़्यादा बड़े आर्टिस्ट हैं, ठीक है। उन इतने बड़े आर्टिस्ट हैं ना कि वो लायक नहीं समझते हैं हमें कि हम उनके साथ स्टेज शेयर करें, या वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, जो भी होते हैं, उनकी सोच जो भी हो। देखिए इतना मुझे उनकी सोच के बारे में और डिटेल नहीं बताना है मेरे को, मुझे सिर्फ इतना बताना है, हमें सिर्फ इतना बताना है कि यार इतनी नेगेटिविटी, इतना अच्छा प्रोग्राम करके निकलो, उसके बाद वीडियो में इतनी नेगेटिव चीज़ें देखो। तो वो कह रहे थे ना मिजाज, तो मिजाज हर किसी का है, ठीक है। आप किसी को भी किसी भी वजह से ब्लेम मत करिए, ठीक है। बाबा के दरबार में सब अपने कर्मों का, अपनी किस्मत का और अपनी मेहनत का खाते हैं। और श्याम बाबा ने हम सभी भजन कलाकारों को हमें औकात से ज़्यादा दिया है, अपनी काबिलियत से ज़्यादा दिया है, उसके बाद भी इतना अभिमान, वो भी दरबार में। नहीं, मैं बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा इग्नोर कितनी करेंगे, कितना करेंगे। अब सोचो,
गा के हट रहे हैं। अब आपको वीडियो में सुनाई दे रहा है 2-2 लाइन की तुर्की गाना हो तो राज पारिक को मत तो बुलाइए। राज पारिक को तो मत बुलाइए, आप मत जाइए जहाँ 2-2 लाइन आपको लगता है कोई गा रहे होते हैं, शुरुआत से एंड तक। ठीक है। और आप तो गाते ही नहीं हो 2-2 लाइन। नहीं, राज पारिक जी 2-2 लाइन नहीं गाते शुभम। देखिए मंडल वालों की गलती है कि किसी की गलती की बात नहीं है, बात लैंग्वेज की है। देखिए बहुत सारी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, एक प्रोग्राम होता है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन हम लोग बोलते भी है। हम लोग सब लोग कभी ना कभी गुस्से में आते हैं, कभी ना कभी हम लोगों को इरिटेशन होती है, तो हम लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं। पर थोड़ा सा तो हल्का सा तो मान मर्यादा देख के आप रोड शो करने वाले बोल रहे हो और यार। सबसे बुरी बात है कि ये बात और कोई और नहीं, किसके लिए बोल रहे हो? राज पारिक कह रहे हैं। जो ठीक है, राज एक समय में ऐसा कहता था, आज से 4-5 साल पहले की बात है, कि भाई तुम लोग ने रास्ता दिखाया। क्या मैं अपने मुंह से या बिल्कुल भी नहीं कहना चाहता, लेकिन ये फैक्ट है। और मैं क्या बोलूं कि यार खाटू का रास्ता, मैं उसको बोला था, वो हमारे कलकत्ता में जहाँ पे हम रहते छोड़ थे, नहीं ये सब बातों में, कि चल खाटू चल, ये मेरे सब साथ। बातें तो देखिए और उसको शुभम भैया मेरी हमने फ्लाइट कभी की भी टिकट ना, थी, शुभम भैया उसको ट्रेन से लेके गए अपने नहीं साथ में। हमने कभी भी है ना इस बात का कोई घमंड नहीं करना है कि हमने नहीं। किसी को सपोर्ट किया है, क्या किया। ये देखिए बिल्कुल। मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि हमने किसी को बनाया या किसी को सपोर्ट किया, सब अपनी मेहनत से। हाँ कोई अच्छा होता है तो उसे अच्छा बोलेंगे ही ना, बिल्कुल ठीक है। तो हम तो अभी उसके गाने की बात नहीं कर रहे हैं। हमने तो ये नहीं कहा राज पारिक गंदा गाता है या राज पारिक ऐसा गाता है, राज पारिक चिल्ला के गाता है, राज पारिक चीख के गाता है, हमने तो नहीं कहा। वो जैसा गाते हैं अपना गाते हैं। हमारा विचार जो है वो हमारे तक है ना, हम नहीं बुलाएंगे अगर हमें पसंद नहीं होगा तो हमारे घर में। लेकिन बात ये हो रही है कि आप किसी आर्टिस्ट के लिए ऐसे कैसे बोल सकते हो, और भी स्टेज पे चढ़ के इस तरह से इतनी ज्यादा। बस यही बोलना चाहूंगा, और बस इतना ही बोलना चाहूंगा। और अभी बस यही बोलना चाहूंगा कि जहां भी आप राज पारिक को बुलाना चाहें, अभी से लेके जितने मेरे कीर्तन में राज जी हैं और हम लोग हैं, वो कीर्तन में कैंसिल नहीं करूंगा, क्योंकि बाबा का कीर्तन बड़े चाव से लोग कराते हैं। हाँ, commitment और है। जो कमिटमेंट है हमारा, वो बहुत सारे कीर्तन में हम लोग एक स्टेज शेयर कर रहे हैं, तो वो मैं अपनी तरफ से हम लोग कैंसिल नहीं करेंगे। पर आगे से अगर कोई भी प्रोग्राम की बुकिंग आए मेरे पास, अगर आपका विचार है तो कोई बात नहीं, आप उनको बुलाएं। वो भी अनकंफर्टेबल हो, हम भी अनकंफर्टेबल हो, और इस तरह की बातें हो बाबा के कीर्तन में। बाबा के कीर्तन को कोई रोड शो बोले, चाहे कोई भी कलाकार को लेके बोले, वो बर्दाश्त के बाहर है, ठीक है। वो बर्दाश्त, वो पानी सर से ऊपर ही है सच में, ठीक है। 2-2 लाइन तुमसे मिलना, बातें करना, कौन सा पूरा बगाते हो यार? क्या मैं क्या बोलूं, अभी मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रखा हूं, ठीक है। बस बहुत- ये कंट्रोल मुझे रखना है, क्योंकि इतनी ज्यादा मुझे बाकी आप सब काफी अब समझदार शब्दों हैं। में नहीं जाना है। सभी बाबा के भक्त हैं, सभी के अपने विचार हैं, हमारे विचार हमने बताए। और जय श्री श्याम। जय अभी श्री हम लोग श्याम। शामली कीर्तन में हैं, बाबा के कीर्तन में जा और रहे हैं। ये आगे बात छोड़िए, सबसे बड़ी बात कल है बाबा की कार्तिक सुदी जय 11। हो। आप सभी शाम भक्तों को, सारे शाम दीवानों को, जो खाटू जा रहे हो, जो नहीं जा पा रहे हैं, उन सभी को बाबा की कार्तिक सुदी 11 की बहुत 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 बधाई। सब मिलकर बाबा का जन्मदिन मनाएं, खूब कीर्तन करें, खूब आशीर्वाद पाएं। जो जानते हैं, जो आसपास है, सबको लेकर जाएं खाटू, और कीर्तनों में आनंद लें, बाबा का मंदिर का दर्शन करें, बाबा का दर्शन करें। और नहीं देखिए, हमारा तो मूड ऐसा है ना, हम बाबा को दरबार में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ में सबके होती रहती है, कभी कुछ कभी कुछ। बाबा का भजन गाने जाते हैं, बाबा का भजन गाते हैं, अपनी तरफ से मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं कि भक्तों को और बाबा को आनंद आए, और यही करते रहेंगे। लेकिन इतनी ज़्यादा हद से ज़्यादा बर्दाश्त के बाहर हुई, तभी आज लाइव आए हैं। और इसमें बहुत हमने सोचा कि ये बोला जाए, बात की जाए, लेकिन कोई मतलब नहीं है। अवॉइडेंस करना है तो पूरी तरह अवॉइडेंस करना पड़ेगा। आप ही कह रहे हो ना इग्नोरेंस, तो इग्नोर ऐसा नहीं कर सकता कि आज इग्नोर कर दिया, कल फिर कीर्तन में मिला, आज कुछ बोला नहीं, कल फिर बोल दिया। ये अवॉइडेंस नहीं है, ये इग्नोरेंस नहीं है, ये बढ़ावा देना है मेरी तरफ से। तो मैं अवॉइडेंस इस तरह से करना चाहूँगा कि भाई ठीक है, जो है अभी जो कमिटमेंट दिया हुआ है वो तो करेंगे पूरा, बाकी और अपनी तरफ से तो मैं नहीं लूँगा, ठीक है। और यही इतना ही कहना था। जय श्री श्याम, जय बाबा की। और ये लाइव स्वाभिमान का था, अभिमान का नहीं था। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।